हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अपेक्षा एड्यू। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं ऑडिट का। नो मैटर आपका क्या स्टेटस है अभी ऑडिटिंग का, बट आई विल रिकमेंड कि ये चैप्टर ज़रूर करके जाना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वाई? बिकॉज ये सबसे छोटा टॉपिक है, चैप्टर है रादर, सबसे छोटा चैप्टर है जिसमें टॉपिक्स भी काफ़ी इजी है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो यू विल बी एबल टू स्कोर। ओके, तो आप कुछ नहीं तो ये चैप्टर का जो ये लेक्चर है ये भी अगर आप सुन के चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर? हम यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, नेचर और पर्पस पढ़ेंगे ऑडिट का, राइट? नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो दिस पूरा जो ये चैप्टर है पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे है कि क्या सारी चीज़ें ऑडिटर को राइटिंग में लेना चाहिए, है ना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझेंगे, उसके पर्पस के बारे में, किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कितने हद तक के क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसमें, क्या कंटेंट होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, समरी कैसी होनी चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, ऑडिट फाइल क्या है वो देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। असेंबली देखेंगे कि ऑडिट फाइल की असेंबली कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सब चीज़ें। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसका ओनरशिप है, यानी कौन ओन करता है उन डॉक्यूमेंट को, तो ये भी एक क्वेश्चन रिपीट पे आता है एग्जाम में। और इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। ये चैप्टर ओवरव्यू है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, मतलब ये ओनरशिप का जो पॉइंट है वो है ये। तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट ग्राफ ऑफ जस्ट ओवरव्यू है, तो हम ओवरव्यू ना देख के सीधे सीधे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ नथिंग बट अ केस which only highlights that this chapter is important, nothing else. मेन यहाँ से स्टार्टिंग है। तो जैसे हमने पहले देखा लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, तो पहले ही है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो देखो ऐसे 230 आपको कोट करना है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 टॉक्स अबाउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या किससे डील करता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना। अगर कोई ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो ये टोटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ठीक है। It is to be adopted as necessary in the circumstances when applied to audits of other historical financial information. The specific documentation requirements of other ACs do not limit the application of this AC. Laws or regulations may establish additional documentation requirements. इसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी अगर लॉ बोलता है कि आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने हैं तो अदर डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। दूसरे जो एसेज है स्पेसिफिक, अगर उनमें कोई ऐसा लिखा है कि आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये जो 230 ऐसे है वो लिमिट नहीं करेगा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। आप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको। अभी डेफिनेशन क्या है ऑडिट का ये हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। फिर भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो डेफिनेशन है उसमें एक बात बताई गई है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर्स भी कहा जाता है, वर्क पेपर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ नथिंग बट रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एज एन ऑडिटर आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो उसी का ये रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है ना, जो आपके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है। आप क्या रिकॉर्ड करोगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। आप ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करते हो? इन ऑर्डर टू गेट द ऑडिट एविडेंस। तो वही बोला है कि ऑडिट एविडेंस, और ऑडिट एविडेंस आप क्यों ऑब्टेन करते हो? टू गेट द कंक्लूजन्स, ताकि आप ओपिनियन दे सको कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, राइट। सो बहुत ईजी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, दोज आर परफॉर्म टू गेट द ऑडिट एविडेंस इन ऑर्डर टू गिव द कंक्लूजन, राइट। एंड इट इज मेड बाय ऑडिटर, इट इज ओन्ड बाय ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, अभी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है तो ये भी हम डायग्राम से समझेंगे क्योंकि दोनों एक ही है।
अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो एज एन ऑडिटर, तो आपको एक बेसिस मिल जाता है रिपोर्ट करने के लिए। आप क्या ओपिनियन देते हो वो आपको वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंट देख के पता चलता है कि मुझे क्या ओपिनियन देना है, मुझे क्या रिपोर्टिंग करना है। तो एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, राइट। दैट इज़ वन पॉइंट। अनदर इज एविडेंस मिल जाता है दैट द ऑडिट वॉज प्लान्ड, कि हाँ हमने ऑडिट प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंगली हमने परफॉर्म भी किया है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से परफॉर्म भी किया है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, है ना, of the basis for the auditor's report and evidence that the audit was planned and performed। तो एक एविडेंस की तरह काम करता है और एक रिपोर्टिंग करने के लिए एक बेसिस फॉर्म करता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सॉरी। सो देखो, जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, सिमिलरली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर भी वही है कि ये एविडेंस प्रोवाइड करता है ऑडिटर को एक कंक्लूजन देने के लिए, है ना। एक एविडेंस का काम करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ताकि ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन दे पाए, है ना, कि किसका कंक्लूजन, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। जो भी ऑब्जेक्टिव था ऑडिटर का जो हमने ऊपर पढ़ा वो सब अचीव हुए हैं या नहीं, उसका एविडेंस। दूसरा एविडेंस देता है कि ऑडिट प्लान किया था और परफॉर्म। तो दिस इज नथिंग सिमिलर, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आए तो आपको आंसर एक ही देना है, ठीक है। पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम। जो ऑडिट कर रहे हैं उनको एंगेजमेंट टीम कहा जाता है। तो ऑडिट टीम को एक असिस्टेंस मिलता है ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करने का, ठीक है। असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, एक डायरेक्शन मिलता है एंगेजमेंट टीम को, है ना, कि कहाँ वो सुपरवाइज कर सकते हैं काम, एंड टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिव्यू के रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करने में हेल्प होता है। इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, यानी अभी जिसके नाम से जो काम, मतलब जिसको जो असाइन किया गया है वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जिसको जो असाइन किया गया है वर्क उसको वो अकाउंटेबल हम ठहरा सकते हैं कि देख तूने काम किया है, तू ये पूरी मतलब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ठीक से करना, अगर नहीं किया तो ही इज़ द पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल फॉर द वर्क, राइट। नेक्स्ट इज रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। तो आगे चल के जो भी ऑडिट हो गए उनको भी मदद मिलेगा, एक उनको भी रिकॉर्ड रहेगा, है ना, सिग्निफिकेंट चीज़ों का। SQC1, enabling the conduct of quality control reviews and inspections in accordance with SQC1। SQC1 यानी एक क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है जहाँ पे जो भी फर्म ऑडिट कर रहा है उसको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है उसकी फर्म की, ओके, दैट इज़ दैट। Enabling the conduct of external inspections in accordance with the law, regulation or the requirement। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार रीड करो, जो कि है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिट डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं। ओके, गो थ्रू, एक मिनट दे रही हूँ, गो थ्रू दिस। ऑल्सो इनमें से कोई भी चार लर्न कर लेना, लर्न एनी फोर लर्न, ठीक है। एक बार रीड करना है सब और लर्न आपको कोई भी चार करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कितने हद तक के होने चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। सो देखो, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी चीज़ें चाहिए जो सफिशियंट है ऑडिटर के लिए, एक ओके, दैट इज सफिशियंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। तो इतना सफिशियंट चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि कोई भी अगर ऑडिटर नया भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसको फॉलोइंग चीज़ें समझे, क्या कि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है, ओके,
रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में देखते से मतलब देखने के बाद पता चलना चाहिए कि जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं उनका रिजल्ट क्या है, उनसे क्या ऑडिट एविडेंस मिला है। तो पहली चीज़, ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाए है वो समझ में आना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद। फिर उसके रिजल्ट क्या है ऑडिट प्रोसीजर के, वो समझना चाहिए। उसमें से ऑडिट एविडेंस क्या मिल रहा है वो समझना चाहिए। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर कुछ हो गए ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट अगर कुछ ऐसे मैटर्स सामने आए हैं तो वो भी पता लगने चाहिए, और उन पे क्या कंक्लूजन निकला है वो समझना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट। एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, और उसके उसके ऊपर जजमेंट क्या है, उस सिग्निफिकेंट मैटर पे जजमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, form, content and extent of audit documentation. Further, in documenting the NTE of audit procedure, ऑडिटर को क्या करना चाहिए जब ऑडिटर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर का, तब ऑडिटर ने क्या सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंट में। तो उससे द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम, जो भी आइटम है इन क्वेश्चन उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेने चाहिए। किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है, ओके, तारीख क्या थी उस काम के ख़त्म होने की, तारीख क्या थी ऑडिट वर्क की, किसने रिव्यू किया है ऑडिट वर्क को, और उसका डेट और एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। तो ये तीनों चीज़ें एक बार आप रीड करो, रीड दिस, ये क्वेश्चन में आ सकता है। रीड दिस 3 पॉइंट्स एंड द क्वेश्चन। ठीक है, अभी ऑडिटर को जो भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की है वो उसमें से अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है यानी जो अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस होनी चाहिए। ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर्स मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड एंड व्हेन एंड विथ हुम द डिस्कशन टुक प्लेस। तो यानी अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स है ड्यूरिंग द ऑडिट, वो मैनेजमेंट के साथ में, टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस किए हैं, अगर किए हैं तो कब किए हैं, उनका कंक्लूजन क्या निकला, वो सब डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑडिटर ने, ठीक है। किस किस के साथ में डिस्कशन हुआ है, किन के साथ में कब डिस्कशन हुआ है, वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना चाहिए ऑडिटर ने। If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion, the auditor shall document how the auditor addressed. अगर कोई अलग है, अगर ऑडिटर ने जो परफॉर्म किया था ऑडिट प्रोसीजर उससे और जो उसको मिला है ना, जो उसको ऑडिट एविडेंस मिला है, अगर वो दोनों अलग है, ठीक है, अगर वो दोनों इन्फॉर्मेशन अलग है तो ऑडिटर को वो चीज़ डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि इस डिफरेंस के लिए ऑडिटर ने क्या, कैसे इस डिफरेंस को एड्रेस किया है ऑडिटर ने, क्या फर्दर प्रोसीजर्स लगाए हैं ऑडिटर ने। अभी जो फॉर्म, कंटेंट या एक्सटेंट होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या वो सारी चीज़ें हैं, क्या वो सारे फैक्टर्स है जिस पे फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का निर्भर करता है। अभी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, तो यू बेटर अच्छे से पढ़ के जाना। सो देखो, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या नेचर है ऑडिट प्रोसीजर का। आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिट एविडेंस जो मिला है वो कितना हद तक के मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शन यानी जो भी डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई किए, तो उनका नेचर और एक्सटेंट क्या है, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओके। देन द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, अगर कोई कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट किए हैं या नहीं। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, ऑडिट का मेथड और टूल क्या यूज़ किया ऑडिट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर को यूज़ किया है तो कैट्स यूज़ किए हैं, कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग टेक्निक्स है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो रीड दिस वंस, आप इसमें से एनी 4 लर्न कर सकते हो, learn any 4 out of this till you get the marks.
सो लर्न एनी फोर आउट ऑफ दिस फॉर श्योर. एज इट इज़ वर्डिंग्स रखना, ठीक है, एज इट इज़ वर्डिंग्स रखना जो भी आप लर्न करने वाले हो. रीड इट. ओके. अभी हम लोग देखेंगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना, आप रिकॉर्ड भी करके रख सकते हो पेपर पर. आप इलेक्ट्रॉनिक या कोई और मीडिया में भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है. जैसे आपने कोई फाइल सेव कर लिया, या फिर ऑडिट प्रोग्राम्स है, एनालिसिस है, इश्यूज मेमोरेंडा है, देन समरीज और सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन है, चेकलिस्ट है, करस्पॉन्डेंस है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है. आपने कोई एक्सेल में एनालिसिस किया है वो इन्वॉल्व हो जाएगा. आपने कोई सिग्निफिकेंट, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैटर दिखा जो मटेरियल है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट कर सकता है, उसका आपने समरी बना लिया. सो दैट इज़ ऑल्सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. फिर आपको अपने एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन लिया है, उसका लेटर है आपके पास में, दैट लेटर इज़ ऑल्सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. आपने चेकलिस्ट बनाया है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाया फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है एंगेजमेंट मेंबर्स में. तो वो भी एक चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट बनाई है कि क्या ये काम हुआ है, क्या ये काम नहीं हुआ है, किसको दिया था, क्या उसने किया है, ये भी एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है. करस्पॉन्डेंस यानी इंक्लूडिंग ईमेल, जैसे आपने ईमेल पर मे बी किसी पार्टी से, किसी एक्सपर्ट से कन्वर्जेशन किया, दैट कैन ऑल्सो बी अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एविडेंस कि हमने ऑडिट परफॉर्म किया है. राइट, गॉट इट. अभी द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड्स, यानी ऑडिटर क्या है ना, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी का और थर्ड पार्टी का कोई एग्रीमेंट है, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर रख सकता है अपने पास, उसकी कॉपी बना के. ओके, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं है कि आपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही उठा के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व करती है, ठीक है. दैट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट. तो ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन superseded drafts of working papers and financial statement notes that reflect incomplete or preliminary thinking. यानी कोई आपने ड्राफ्ट बनाया है ना, कि मैंने ड्राफ्ट बनाया था कि ऐसे ऐसे मैं प्लान किया है मैंने ऑडिट, एंड देन बाद में चेंजेस हो गए, एंड बाद में टोटली चेंज हो गया, है ना. मतलब आपने सिर्फ एक ड्राफ्ट बनाया, तो ड्राफ्ट इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में. आप फाइनल जो भी चीज़ें वो इन्वॉल्व कीजिए, इनकम्प्लीट चीज़ें नहीं इन्वॉल्व की तो भी चलेंगे, ठीक है. एरर्स, आपने कोई टाइपो एरर्स हो गया है आपके अकॉर्डिंगली, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड, और अदर एरर्स, डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ दिया है कि क्या क्या इंक्लूड होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, जो हमने ऑलरेडी देखा है. टाइमली प्रिपरेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आपको टाइम से बनाना पड़ता है, ठीक है. टाइमली, कुछ भी चीज़ें टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए, तभी उसका इम्पोर्टेंस रहता है. तो उससे क्या होगा कि इट विल हेल्प टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस. जो भी ऑडिट एविडेंस मिला है उसको ठीक से एग्जामिन कर सकते हैं हम, टाइम मिलेगा हमें उसको एग्जामिन करने के लिए, है ना. जो भी कंक्लूजन्स बनाए हैं ऑडिटर ने, तो रिपोर्ट करने के पहले वो उसको एग्जामिन कर सकते हैं, है ना. अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है पहले, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं अच्छे से, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अच्छे से एविडेंस को, कंक्लूजन्स को, है ना. वो एक ऑडिट का क्वालिटी बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग डबल चेक करें, बाद में भी रिव्यू करने का टाइम मिल रहा है हमें. दैट इज़ द थिंग. डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट. तो आपको क्या करना है, आप जब जब ऑडिट कर रहे हो ना, ड्यूरिंग द ऑडिट ही आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते चलना है. अगर आप ऑडिट, पूरे ऑडिट काम के बाद में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो इट इज़ लेस एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें याद आएगी, कुछ चीज़ें नहीं याद आएगी एक बार काम ख़त्म हो जाए तो, है ना. आप ड्यूरिंग द ऑडिट करते हो तो आपको सब याद भी रहता है और सब पता भी रहता है कि कहाँ पे क्या है. अब एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है उसमें, इसलिए टाइमली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी ऑडिट फाइल भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, वो देखते हैं. अब देखो,
ऑडिट फाइल को भी हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे बिकॉज बोथ आर सेम। तो ऑडिट फाइल इज नथिंग बट वन और मोर फोल्डर्स, एक या एक से ज़्यादा फोल्डर्स या फिर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप फोल्डर्स जो बनाते हो कंप्यूटर में वो उसको भी ऑडिट फाइल बोलेंगे, या फिर आप फिजिकल फॉर्म में करते हो सेव स्टोर तो भी उसको हम ऑडिट फाइल बोलते हैं। जैसे फाइल्स मेंटेन कर ली, ठीक है, कंटेनिंग द रिकॉर्ड, अभी उसमें रिकॉर्ड है दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो जो फोल्डर्स आप मेंटेन कर रहे हो, जो स्टोरेज आप मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ अबाउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डेड है, तो उसको आप ऑडिट फाइल बोलोगे कि हमने क्या किया, बहुत सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के मिले हैं हमें, जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था, वो सारे हमने क्या किए, एक जगह पे एक्यूमुलेट किए हैं, है ना, एक या एक से ज़्यादा फोल्डर्स में उसको रखा है। तो दैट इज़ नथिंग बट ऑडिट फाइल। तो मैंने क्या कर लिया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑडिट फाइल बना लिया। गॉट इट। असेंबली, अभी उसी ऑडिट फाइल को असेंबल करना, है ना, एक साथ कंपाइल करना, असेंबल करना, उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। फाइनल मतलब ड्राफ्ट नहीं, जो मैंने बताया था कि मैंने ड्राफ्ट बनाया, प्लान बनाया, ये सब चीज़ें, बाद में उसको चेक कट करके चेंज किया। तो जो फाइनल बनता है ना, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्ट्स, वी टॉकिंग अबाउट फाइनल ऑडिट फाइल। सो द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल, ठीक है, एंड कंप्लीट द जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट जब बनेगा उसके डेट के बाद आपको क्या करना है, एक ऑडिट फाइल बनानी है, आपको सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मिलके कंपाइल करना है, असेंबल करना है, ठीक है। SQC 1 के बारे में यहाँ पे बात की है कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में और रिव्यू के बारे में, कि फर्म टू इस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन। अभी ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिट फाइल बाद में बनाते ही बैठना है 2-3 साल, ऐसा नहीं है, उसको एक टाइम रहेगा। तो SQC 1 ये बोलता है कि आप एज अ फर्म, ऑडिट फर्म, पॉलिसी और प्रोसीजर बनाओ कि किस तरह से हम टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑडिट फाइल को असेंबल कर ले, है ना। मोस्टली अब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया है कि अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या होता है, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट की डेट डाल दी आपने, साइन कर लिए, सब हो गया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। उसके लिए आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है। द कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स और द ड्रॉइंग ऑफ न्यू कंक्लूजन्स। अभी अगर आप नए प्रोसीजर बनाने की बात कर रहे हो या फिर नए कंक्लूजन्स देने की बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर 60 दिन वाले पीरियड में नहीं आएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। आगे चेंजेस अगर कुछ आते हैं, है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस, जब आप असेंबल कर रहे हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तभी कोई चेंजेस आते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो okay, changes may however be made to the audit documentation during the final assembly process if they are administrative in nature. तो इन्होंने बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस आ सकते हैं, इवन अगर आप फाइनल असेंबली प्रोसेस में हो, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर सकते हो। अभी क्या क्या वो चेंजेस हो सकते हैं, तो जैसे अपने डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, सॉर्टिंग करना, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरिंग द वर्किंग पेपर्स आप ये कर सकते हो। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल असेंबली प्रोसेस, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड, एग्रीड बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये सारे जस्ट एक एग्जाम्पल्स है चेंजेस के, कि जो आप असेंबली करते टाइम लगे तो आप चेंज कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ऑलराइट, आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार असेंबली हो गई फाइनल ऑडिट फाइल की, फिर आप डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है।
shall not delete or discard audit documentation of any nature बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड जब तक है तब तक, अभी क्या रिटेंशन पीरियड है वो हम देखेंगे, लेकिन एक बार असेंबली हो गई तब आप चेंज नहीं कर सकते हो, ड्यूरिंग द असेंबली आप चेंज कर सकते हो, यही पॉइंट उनको बताना है। SQC1 रिक्वायर्स फॉर्म टू इस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर। अभी SQC1 में ये भी दिया है कि आप कितने दिन तक के वो उस एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आपने असेंबल किया है उसको आप रखोगे, कितने दिन तक आप ऑडिट फाइल को रखोगे। तो द रिटेंशन पीरियड जो है इज़ नो शॉर्टर देन 7 years। तो 7 years का पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट से आप 7 साल तक उसको रखोगे। और इफ़ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर बाद में ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट बनता है तो बाद में ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट के डेट से 7 साल तक आपको रखना है क्या, ऑडिट फाइल को, उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑडिट का। नेक्स्ट अब देखो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। तो आपको जो सिग्निफिकेंट यानी जो मटेरियल मैटर्स है उनको डॉक्यूमेंट करना, और जो प्रोफेशनल जजमेंट है यानी ऑडिटर का जो एक जजमेंट है उन पे वो रिकॉर्ड करना। सो जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। यानी अगर जब आप कोई मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं वो देख रहे हो तो उसको आपको एक ऑब्जेक्टिव को लेके देखना है कि उसके फैक्ट्स क्या है और सर्कमस्टेंसेस क्या है ना। आप जब जज करते हो कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं, आपको एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के चलना है। आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करना है। अभी सिग्निफिकेंट मैटर्स यानी क्या, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, जो भी मैटर्स सिग्निफिकेंट रिस्क को अराइज करते हैं, दोज आर सिग्निफिकेंट मैटर्स। जैसे कि रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, है ना। यानी आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ऑडिट प्रोसीजर का जो कंक्लूजन निकला उसमें से ये पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मिसस्टेट हो सकते हैं और वो इम्पैक्ट गिर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सो दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क, यानी ऑडिट स्टार्ट करने के पहले जो ऑडिटर ने असेस किया था रिस्क को, उसमें एक बहुत बड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट मैटर। सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी, यानी ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांसेस आई वुड रादर से। फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन द ऑडिट ओपिनियन, यानी ऐसे कुछ बात पता चली हमें कि हमारा ओपिनियन ही बदल जाएगा, जिससे सपोज फ्रॉड का केस है, बाद में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो ऐसा कुछ फाइंडिंग है कि जो मॉडिफाई हो सकता है हमारा ऑडिट ओपिनियन। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट डिटरमाइन करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज, कि आपने कितना प्रोफेशनली उसको जज किया है ना, जज किया है और काम को परफॉर्म करते हुए जो रिजल्ट आपने इवैल्यूएट किए हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि आपने क्या प्रोफेशनल, कैसे, कितने हद तक के प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है काम के लिए, काम करने के लिए, और उसके रिजल्ट्स को आपने किस तरह से इवैल्यूएट किया है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करते हो, दैट इज नथिंग बट कि ऑडिटर का कंक्लूजन क्या है, राइट, और क्वालिटी क्या है जजमेंट की। ओके, तो ये मैटर्स जो है ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, significant होते। Such matters are of particular interest to those responsible for reviewing audit documentation, including those carrying out subsequent audit। यानी जो आगे चल के ऑडिट करने वाला है उनके लिए ये significant matters इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ऑडिट को रिव्यू करने वाला होता है उसको ये मैटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन परफॉर्मिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि आपने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए हैं कंपनी ने, उनका अगर आपको बहुत पहले से रिव्यू करना, बहुत मतलब बहुत प्रीवियस ईयर्स से आपको रिव्यू करने हैं वो, तो उसमें ये काम आएगा। Some example of circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of professional judgment, यानी ऐसे audit documentation जहाँ पे professional judgment लगता है, कहाँ कहाँ पे लगता है। The rationale for the auditor's conclusion where a requirement provides that the auditor
shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context. The basis for the auditor's conclusion on the reasonableness of areas of subjective, फॉर एग्जाम्पल द रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि जो कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी ने अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया है तो क्या वो रीजनेबल है या नहीं. ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये एक मैटर है कि जहाँ पे ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट लगता है. मेकिंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एन एक्सपर्ट ने जो भी काम किया है उसका यूज़ कैसे करना है, और ऑफ कंफर्मेशन प्रोसीजर्स is undertaken in response to conditions identified during the audit that cause the auditor to believe that the document may not be authentic. The basis for the auditor's conclusion about the authenticity. तो कोई डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी देखना, दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनल जजमेंट का काम, राइट. ओके, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. अभी इस पे भी आता है क्वेश्चन कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या है, या फिर उसको कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं. तो ये क्या है? सो देखो, द ऑडिटर मे कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी, जिसको कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं. अभी उस समरी में क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट के टाइम पे समझ में आए हैं ऑडिटर को, वो सब उसमें रहेंगे, और उन सब मैटर्स को कैसे ऑडिटर ने डील किया है वो सब रहेगा. तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बन जाती है, ऑडिट समरी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी रादर. ठीक है, इनसे, ये समरी से क्या होता है, एक इफेक्टिव और इफिशिएंट रिव्यू कर सकता है, इंस्पेक्शन हुआ जा सकता है ना, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, बड़ा ऑडिट है, वहाँ पे ये समरी काम आती है रिव्यू करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है. फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ अ सच समरी में असिस्ट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स. उससे पता चलेगा ऑडिटर को, है ना, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है क्या नहीं है, राइट. It may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objectives. तो उसको ये भी पता चलेगा कि क्या ऐसा कोई essay में दिया है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दिया है, जो ऑडिटर नहीं फुलफिल कर पा रहा है ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो रहा है. इज़ देयर एनीथिंग, कुछ है ऐसा कि जो ऑडिटर को वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने दे रहा है, तो वो भी उसको पता चलता है समरी के वजह से. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने बोला था कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ऐसा SQC 1 में लिखा गया है, लेकिन ऑडिटर उसके मन से at his discretion make portions or extracts from audit documentation available to clients provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed or in the case of assurance engagement the independence of the auditor or of his personnel. यानी अगर ऑडिटर का मन है तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ पार्ट या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट्स उसके मन से, मर्जी से क्लाइंट को दे सकता है ना, अवेलेबल टू क्लाइंट. लेकिन ये करने से ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, है ना, उसके अश्योरेंस एंगेजमेंट में कोई भी अंडरमाइन नहीं होना चाहिए उसकी वैलिडिटी, जो उसने काम परफॉर्म किया ऑडिटर ने, इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ सच वर्क. ओके, ठीक है, तो इसमें वही दिया है इस डायग्राम में जो हमने ऊपर देखा. तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल ही हाफ एन आवर में, 30 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको सुनो, 1-2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और आपका ये, अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. जो भी ज़्यादा पॉइंटर्स वाले हैं ना क्वेश्चंस, तो उसमें से कोई भी एनी 4 पॉइंट्स आप लर्न करके चले जाना, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, थैंक यू so much for watching. Do subscribe the channel and tell your friends about these lectures. We'll meet you in the next chapter. ये chapter यहाँ पे complete होता है. Thank you.